फरमाते हैं रावी कि एक शहर में एक ऐसा आदमी था, मुफलिस था लेकिन कर्जे लेता था लोगों से। एक आदमी से उसने कर्जा लिया था, अब खाया पिया खत्म हो गया, पैसे नहीं थे, कर्जा मांगने वाले आ गए। कर्जों में डूबे हुए लोग भी सुनो, जिसका कोई नहीं उसका मेरा आका है। वो शख्स कर्जे तो लिया था लेकिन दे नहीं पा रहा था। अब जो कर्ज खा आदमी है उसने धमकियां दी, नहीं दिया। उसके बाद उसने मुकदमा कर दिया काजी के पास, कोर्ट में तलब हुआ। कोर्ट में जाने के बाद काजी साहब ने पूछा कि इसका तेरे ऊपर कर्जा है? कहा है। कब अदा करेगा? कहा देख रहा हूं। कहां से अदा करेगा? है ही नहीं कुछ भी। काजी ने कहा कल तक की तुझे मोहलत देता हूं, अगर तू नहीं अदा किया तो तुझे जेल में डाल दूंगा, जा कहीं से भी लेकर क्या इसका कर्जा अदा कर। उसने बहुत रिक्वेस्ट किया, मुझे और लंबा टाइम दे, मेरे छोटे बच्चे हैं, बीवी हैं, कौन देखेगा। काजी ने एक नहीं सुनी, दरबार से निकाल दिया गया। एक दिन का टाइम, ऐसा शख्स कहां जाए, रास्ते में रोते हुए जा रहा था। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। उस बुजुर्ग ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा ऐसा ऐसा मामला है। कहां से लाऊं? उस बुजुर्ग ने कहा एक काम कर, घर में जा, जब रात हो जाए अकेला बैठ, ताजदार मदीना पर दुरूद भेज। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गम की दास्तान सुना, कुछ ना कुछ तो हल वहां से मिल ही जाएगा। लेकिन यकीन के साथ वो गया, डूबते को तिनके का सहारा। वो घर आया, शाम को अपनी बीवी बच्चों को जब उसने सुनाया तो सब गमगीन थे। एक दिन के बाद अगर बाप उनका जेल में चला जाए, उसका शोहर जेल में चला जाए, तो उनका घर कैसे चले। रात के वक्त तन्हाई में बैठ करके वो रोने लगा, बहुत रोया। सुबह का वक्त करीब आ रहा था, ख्वाब में उसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। कहाँ कहाँ मेरे आका को ढूंढोगे? मेरे आका ने सच फरमाया, उबगूनी फी दुअफ़ाइकुम, तुम्हारे गरीबों में, कमजोरों में मुझे तलाश करो। रसूल पाक ने खुद फरमाया तुम्हारे गरीबों में मैं मिल जाऊंगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा क्यों रोता है, क्यों गम करता है? उसने कहा काजी ने मुझे धमकी दी है, कल तक अगर नहीं अदा करूंगा जेल में डाल दिया जाएगा। मुझे अभी कर्जे के लिए इतने इतने माल की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए बंदे एक काम कर, शहर चला जा। शहर में जो बादशाह का वजीर है वो मेरा आशिक है, वो मेरा चाहने वाला है। उससे जाकर कह दे तुझे जितनी जरूरत है वो तुझे माल दे देगा, वो तुझे पैसे दे देगा। अब ये गरीब आदमी है, वजीर का दरबार बड़ा दरबार। इसने ख्वाब में ये पूछ भी लिया, आका अगर वो मुझसे सवाल करे तुझे रसूल पाक ने भेजा है तो मैं क्या दलील में बात करूंगा, दलील में मैं क्या चीज पेश करूंगा। हुजूर पाक ने ये तक भी बता दिया, फरमाया उसका एक राज है जो मेरे अलावा कोई नहीं जानता, मैं तुझे बताता हूं, उससे जाकर के कह देना। अगर वो तुझसे सवाल करे कि तेरे पास क्या दलील है, तुझे रसूल ने भेजा, तो इतना ही कहना कि वजीर रोजाना तुम सोने से पहले, सुबह सूरज के निकलने से पहले पहले 1000 बार अपने नबी पर दुरूद भेजते हो और कल की रात भूल गए, दुरूद नहीं भेजे, कल की रात तुमने दुरूद नहीं भेजा, ये कह देना उसे। ये बंदा गया सुबह उठ करके उस वजीर के दरबार में, बड़ा आलीशान दरबार था, गया मुलाकात का टाइम लेकर उस वजीर से कहा मैं ऐसा ऐसा गरीब आदमी हूं, मखरूज हूं, मुझे माल की जरूरत है, अल्लाह के नबी ने तुम्हारे पास भेजा है। वो गुस्से में आया, कहा फकीरों की अब ये आदत हो गई कि मांगने के लिए अल्लाह के नबी का नाम लेने लगे कि रसूल ने भेजा। उसने कहा ना, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मुझे रसूल पाक ने यह भी बताया है कि तुम रोजाना 1000 बार हुजूर पर दुरूद भेजते हो। वो अपनी कुर्सी से उछल आया और उसने कहा यह बात तो मेरी बीवी को तक खबर नहीं है, किसी को नहीं मालूम। कहा क्या कहा रसूल पाक ने? कहा कि कल तुम भूल गए थे, दुरूद नहीं भेजे। उसने कहा हकीकत में मेरे आका ने सच फरमाया, कोई जिंदगी की एक रात आज तक मेरी कज़ा नहीं हुई, कल मेरी जिंदगी में ऐसा दिन आया कि मैं दुरूद नहीं पढ़ सका, बहुत रोया, अपने खजाने के पास ले जाकर उसे खड़ा कर दिया। ए गरीब आदमी, तुझे जितने माल की जरूरत है ले जा, बस मेरा दिल आज से मुतमईन हुआ कि मेरा दुरूद रसूल तक पहुंच रहा है, मेरे आका की नजर में है, मैं मेरे आका को मना लूंगा,
मैं मेरे आका से सुलह कर लूंगा, लेकिन तू तो मेरे लिए खुशखबरी का कासिद बनकर आया है, तू मेरे लिए खुशी का पैगाम लेकर आया है, तुझे जो चाहे ले जा। इस गरीब ने कहा ना, मुझे जितनी जरूरत है उतना लेता हूं। उतना ही माल लिया, दौड़ा दौड़ा खुशी से आया। कहाँ आया? अदालत में। काजी भी थे। काजी से कहा, काजी साहब कर्ज खा को बुलाओ। आज सीना चौड़ा था, माल मौजूद था, जिसका जिसका है सब अदा करूंगा। काजी के पास वो कर्ज खा आए, लेकिन महफिल जमी थी। उसी वक्त काजी ने कहा, बैठ जा, थोड़ा ठंडा हो जा, सुकून ले ले। थोड़ी देर के बाद काजी ने बिल्कुल ही यहाँ अलग ही मामला कर दिया। काजी ने कहा, ये गरीब जिसका कर्जा देना है वो सब खड़े हो जाएं, बताएं कितना कितना कर्जा है। सबों ने कहा इतना इतना है। काजी ने कहा, ये नहीं, मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, मैं अदा करूंगा इसका कर्जा। ये गरीब खड़ा होता है, कहता है, हाँ, कल तो जेल की धमकी, कल तो आप बंद करने की धमकी दे रहे थे, आज मेरी तरफ से कर्जा अदा करने की बात। काजी कहते हैं, कल तक मैं तुझे नहीं पहचानता था, कल जब रात गया मुस्तफा करीम की जियारत हुई, मेरे आका ने तेरी तरफ इशारा करके मुझे बताया कि ए काजी, तेरे पास दुनिया की बहुत दौलत है, उस एक गरीब का कर्जा तू अपनी जेब से अदा कर, मैं कल तुझे जन्नत के महल्लात बदले में अदा करूंगा। ए गरीब, ना ना, तू माल नहीं देगा, मैं हल्के में सौदा नहीं करूंगा, मुझे रसूल ने बशारत दी है, मैं तेरा माल अपनी जेब से अदा करूंगा। जब ये काजी की बातें सुनने लगे, सारे कर्जखा खड़े हुए। कहा, जब ये आदमी इतना अफजल है कि बारगाह रसूल में मकबूल है, हम गवाही देते हैं कि हमने सब कर्जा माफ कर दिया, अब भी अगर इसे चाहे तो हमसे ले सकता है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। अजीजान गिरामी, आज जो हम इस मकाम पर हैं, यहां पर भी हम फख्र से यही कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। आप खुद देखो, अल्लाह के नबी ने तुम्हें, उनके सदक़े में अल्लाह ने तुम्हें क्या क्या नहीं दिया है। ये रसूल की सखावत नहीं है तो और क्या है। आज भी मांगने का सिलसिला बाकी रखो, लेकिन इसके उसके दर से नहीं, दरबारे रिसालत से मांगेंगे। क्यों? उनके हम गुलाम हैं, उन्हीं से मांगेंगे। गुलाम अपने आका से मांगता है तो अच्छा लगता है। अब एक और रिवायत में अर्ज करता हूं, हजरत अला इब्न मुबारक, बाज रिवायत में जला इब्न मुबारक रहमहुल्लाह ताबई हैं, ये फरमाते हैं, मदीने में पहुंचा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मदीने पहुंचा, भूखा था, कुछ भी खाने के लिए नहीं था, पैसे भी खत्म हो गए थे। मस्जिद नबवी में गया, दोपहर का वक्त था, वो भूख की वजह से शिद्दत से तकलीफ हो रही थी, सो गया ये कह करके, या रसूल अल्लाह, तुम्हारा मेहमान हूं, आप ही खिलाएं। किससे मांगू, कौन देगा मदीने में, और मदीने में आकर दूसरों से मांगू, अच्छा भी नहीं लगता। आपके होते हुए किस दरबार पर मैं जाऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया, सो गया। मेरे अजीजों, कितनी मिसालें मैं तुम्हारे सामने रखूं। ये फुक़हाए उम्मत, मुहद्दिसीन और बुजुर्गों की बात मैं कर रहा हूं, आम बंदों की नहीं। वाला हजरत शेख आला फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में देखा, कब्र रसूल से हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, आपके एक हाथ में रोटी है और एक हाथ में शहद है, हाथ में रोटी और शहद है, और कहते हैं, इब्ने मुबारक, तुझे भूख लगी है, तू मदीने में आया, मेरा मेहमान है, ये रोटी और शहद लगाकर खा ले। कहते हैं, मैं जल्दी से बढ़कर हाथ से रोटी ले लिया, शहद लगाकर खाता रहा। आधी रोटी खाया था, कब? ख्वाब में बाद वफात रसूल, हुजूर की जाहिरी जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूं, वफात के कई सौ साल बाद की बात। और ख्वाब में हुजूर खिला रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, शहद खिला रहे हैं। कहते हैं, असर का वक्त हो गया, मुअज्जिन ने अजान देना शुरू किया, तो मस्जिद में जो भी सोए होंगे उठा दिए जाते हैं। किसी ने पैर पकड़कर खींचकर मुझे उठा दिया, मैं झटका लेकर उठा तो देखा आधी रोटी और शहद अब भी मेरे हाथ में मौजूद है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा
हमारा नबी। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं। आखिरी बात मैं अर्ज करता हूँ, सिराजुल उम्मा ताजुल उम्मा इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब जाना हुआ तो आपने हुजूर की शान में एक नात लिखी, एक कसीदा लिखा। या सय्यद अस्सादाती जितुका कासिदा अर्जू रिदाका वहतमी बिहिमाका। ये कसीदा लंबा कसीदा है। कहते हैं मैंने किसी को नहीं सुनाया, लिख करके रख लिया, बारगाह रसूल में जाकर के सुनाऊंगा, हुजूर के दरबार में पहले सुनाऊंगा। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह सफर करके मदीने पहुंचते हैं। सुबह सुबह का वक्त है, अजान से पहले मस्जिद नबवी में मुअज्जिन जो अजान देने के लिए ऊंची जगह खड़ा होता है, कहते हैं वहां मुअज्जिन खड़े होकर अजान से पहले ये गुनगुना रहा है, या सय्यद अस्सादाती जितुका कासिदा अर्जू रिदाका वहतमी बिहिमाका। इमाम आजम कहते मेरे शेर लीक हो गए, मेरी नात लीक हो गई। पहले से मुअज्जिन मस्जिद नबवी का सुना रहा है, इसे कैसे खबर हुई? कहते हैं ये किसी ने पहले से लिख रखा था। ये किसकी नात है? ये तो मैंने लिखी है। जब उसने गुनगुना कर अजान देकर अपना इख्तिताम किया, नीचे आया तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, पूछा ये तूने कसीदा जो तिलावत किया ये कहां से? ये तेरा लिखा है, किसी बुजुर्ग का लिखा है? वो कहता मुझे मालूम नहीं, ये मेरा लिखा नहीं, किसी बुजुर्ग का नहीं। कल ख्वाब में मैंने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी थी। उस महफिल में ये कसीदा पढ़ा जा रहा था कि रसूल फरमा रहे थे कल मेरा एक चाहने वाला आएगा और मेरी कब्र पे ये सुनाएगा। मैंने वो अशार सुन लिए, याद किया, वो मेज़ना से आज मैंने तिलावत की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को कितना नवाजते हैं, जो जाए उसे उसके एतबार से नवाजते हैं, जो जिस हैसियत से जाए हुजूर ने उसको उस हैसियत से नवाजा है। लेकिन एक शान ये है मेरे आका की, एक शान है, मैं और आप किसी को दे दें तो क्या कहेंगे? जा अल्लाह तेरा भला करे। हाँ, बल्कि हम ये नहीं कहते, देने के बाद ये कहते हैं मियां दुआ कर देना हमारे लिए। ये है ना, फकीर को देने के बाद आप क्या कहेंगे? फकीर अगर तारीफ करने लगे कितने सखी आदमी हैं आप, मेरी मुसीबतों के वक्त काम आ गए, आप इतना कहेंगे बस ठीक है आप दुआ कर देना मेरे लिए। हमारी आदत यही है, दुआ कर देना मेरे लिए, अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे, अल्लाह मेरी नजात करे, यही सब तो कहेंगे। लेकिन रसूल की शान ये है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। हुजूर जब देते थे ये नहीं कहते मेरे लिए दुआ कर, बल्कि खुद उसके लिए दुआ भी करते थे, जा तुझे अल्लाह और नवाजे और नवाजे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में शायर इस्लाम ने सच कहा है, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आज की इस दर्दनाक कैफियत में मैं हमारा मावा व मलजा, हमारा मस्कन और हमारा फरियाद रस तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम दर दर्द की ठोकरें आज खा रहे हो, मजबूर हो, जलील हो गए हो, खार हो, उसकी वजह की वजह है कि रसूल पाक के दरबार में लो लगाना छोड़ दिया। वो सहाबा थे, पैर में सूजन आ जाए तब भी कहते थे वाह मोहम्मद आ, या मोहम्मद आ, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद के लिए आ जाए। उनके पैर में शिफा याबी मिल जाती, पैर सही हो जाता। ए उम्मत मुस्तफ़ा के गयूर नौजवानों, आज मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा, दुनिया तुम्हें खरीदने की कोशिश कर रही है, चंद सिक्कों में, चंद पैसों में। कोई इतना देकर अपना बना ले, कोई कुछ देकर अपना बना ले, लेकिन तुम्हारी शान ये होनी चाहिए, मुझे जहां सरकार से मिलता है उतना कोई दूसरा दे ही नहीं सकता, और मैं बाजार मुस्तफ़ा का गुलाम हूं। मेरे आका ने मुझे जो खरीद करके अनमोल किया है, मेरी कोई दुनिया में कीमत नहीं लगा सकता। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, एक ही जरिया है। बहुत सारी औरतें सवाल करती हैं, बहुत सारे मर्द सवाल करते हैं, बच्चे हैं, किसी को कैंसर है, किसी को खतरनाक बीमारी है, कोई कर्जों में डूबा हुआ है, कोई औलाद के मामले को लेकर परेशान है, कोई जायदाद में, कोई मुकद्दमों में, कोई जेल में। दुनिया की हर परेशानी का इलाज ये है, बारगाह मुस्तफ़ा की तरफ लो लगाओ, मेरे आका से सिफारिश करो, इल्तिजा करो,
एक बार वो लब हिला दें, मेरा रब रहीम व करीम है, अपने नबी की लाज रखेगा, तुम्हारी हैसियत नहीं देखी जाएगी, तुम कितने नमाजी हो, कितने ज़काती हो, कितने बड़े हाजी हो, ये नहीं देखा जाएगा, बल्कि मौला ये देखता है मेरे हबीब ने इस बंदे की सिफारिश की है, ये जैसा भी है तैसा भी है, इसे गमों से आजाद कर दिया जाए। आखिर में मैं इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के इसी शेर पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। या रसूल अल्लाह, तुम्हारे दरबार में पूरी उम्मत की मेरी जानिब से ये इल्तिजा है, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां, छोड़ के सदका तेरा। या रसूल अल्लाह, तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले, तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा।